वेलकम बैक नाजरीन। जब आपको ये लगता है ना कि कोई मुझे ये कह रहा है, इशारे दे रहा है कि मुझे डॉक्टर पे जाना चाहिए नफ्सियात के, तो गुस्सा ना करें, क्योंकि आपको खुद कभी नहीं लगेगा। ऐसे ही है। आपको कोई ही बताएगा, क्योंकि जिस चीज ने आपको बताना वो तो खराब है। सही बात है। आज जो हम वो जाली आमिल बाबा की गार कर रहे थे जी, उसमें हमने ये दिखाया कि जिन निकाल लिया उसने, जबकि हम ये सिर्फ बताना चाहते हैं कि वो एक अफसानवी किरदार था और ये सारी बातें अफसानवी हैं, ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा कोई मामला आपको लगे, नफ्सियात का मसला है, तो डॉक्टर के पास जाएं। बीपीडी का एक पेशेंट था लड़का, उसको उसकी हमशीरा ने ये कहा कि आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत है, तो बहुत ज्यादा लड़ाई हुई घर में इस बात पे कि मैं पागल हूं, मैं मेरा दिमाग। जी हाँ, अगर आपको कोई कह रहा है तो एक दफा चले जाएं, होगा क्या, आप ब्लड टेस्ट कराते हैं, अगर वो क्लियर आ जाता है तो इसमें क्या नुकसान है। बिल्कुल आप एक दफा चले जाएं, अगर आप अफोर्ड करते हैं, आप जा सकते हैं, तो आप बिल्कुल चले जाएं। और एक और बात, आज मैं एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ सबको, जिनके पास डॉक्टर को दिखाने की फीस नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है, आज आपको मैं एक राज बताता हूं कि जितने बड़े बड़े शहर के डॉक्टर्स हैं, जो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, जिनकी 5-5, 6-6 हज़ार या इससे भी ज्यादा फी है, आप उनके पास जाएंगे, अंदर जाके जब उन्हें बताएंगे कि मैं अफोर्ड नहीं करता, तो ये सारे के सारे फीस नहीं लेते। लेकिन ये कहते हैं बाहर जाके ये कहना उन्होंने चेक नहीं किया, उन्होंने कहा फीस दो। मेरे जो दोस्त हैं वो ऐसे ही करते हैं कि वो लोगों को इंप्रेशन ये देते हैं ताकि वहां रश ना लग जाए, लोग बेजा पैसे ले जाए किधरे। दो बातें मैं करना चाहती हूँ इसी चीज से रिलेटेड। जी। पहले ये कि अगर आप जेन जी या मिलेनियल्स में से किसी को बोलेंगे ना कि आपको माहिर नफ्सियात के पास जाना चाहिए, तो वो जाएंगे और आपकी बात को अंडरस्टैंड भी करेंगे। बट अगर हम अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स को ये बोलें, उनकी हरकत देखते हुए कि आपको माहिर नफ्सियात को विजिट करना चाहिए, तो वो आपको चुप करा देंगे कि हमने अपने जमाने में कभी ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन या मेंटल डिसऑर्डर्स जैसे लफ्ज तो सुने ही नहीं थे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये जमाने की इजाद है। ईज़ा ने तो फिर बहुत लंबी बात कर दी, वरना वो कहते हैं नाफरमान, कैसी बातें कर रहे हो। और जो दूसरी बात मैं करना चाहती हूँ इसी टॉपिक पे, वो ये कि मैं इसी तरह के एक डॉक्टर को जानती हूँ जो माहिर नफ्सियात है, और वो अपने पेशेंट्स के या क्लाइंट्स के, जो भी आप उन्हें कहेंगे, सीक्रेट्स डिस्क्लोज कर देते हैं दूसरों के आगे। ओह, ये बहुत बड़ी ज्यादती, ये बहुत बड़ी ज्यादती है। तो मुझे लगा कि शायद पाकिस्तान में आपको किसी ऐसे डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों की पता नहीं क्या मेंटालिटी है, वो आपके राज ही फाश कर रहे हैं। देखिए, डॉक्टर और पेशेंट की बातें, क्लाइंट और लॉयर की बातें, मियाँ और बीवी की बातें, ये प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, इसको बताना जुर्म है। बिल्कुल। अगर आपका लॉयर आपको ये कह दे कि जी मैं किसी को नहीं बताऊंगा, आप परेशान ना हो, जिस मसले में आप मेरे पास आए हैं वो फलां रज़ाक साहब का बेटा भी आया था, तो अगर वो उसका आपको बता रहा है ना, तो आपका किसी और को भी बताएगा। सेम गोज फॉर द डॉक्टर। पाकिस्तान में एक और भी मसला है, आपने कहा ना अगर ब्लड रिपोर्ट ठीक आ जाए तो इसमें क्या नुकसान है, लेकिन हमारी एक मेंटालिटी है, ब्लड रिपोर्ट ठीक आ जाए ना तो हम कहते हैं यार पैसे ज़ाया हो गए, बिल्कुल ठीक आई। विकी ने कराई तो वापस चला गया, देखो जी मेरे पैसे दो, मैं तो सही है। कुछ मरीज भी होते हैं वो कहते हैं कि मैंने उसे डॉक्टर को जा, मैंने उथों ही आराम आंदा है। ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसको प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। ये ऐसा एक इफेक्ट है, मैं आपको बताऊं मजे की बात, कि दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक वो लोग हैं जिनको ये जो प्लेसिबो इफेक्ट है ना, वो ये होता है कि आपको एक ऐसी दवा दी जाती है जिसमें कुछ नहीं होता, शुगर होती है। और मैं आपको अपने बारे में बता रहा हूँ कि आई हैव बीन थ्रू दैट। मैं ये खा चुका हूँ ऐसी दवा जिसको शुगर पिल्स कहते हैं, उसमें कुछ भी नहीं होता, वो डॉक्टर लिख देता है, वो मिलती भी मेडिकल स्टोर से ही है, लेकिन उसमें होता कुछ नहीं है, वो सिर्फ आपके दिमाग की तसल्ली के लिए होता है कि आप ठीक हो रहे हैं, आप ठीक हो जाते हैं। इंसान का दिमाग इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि अगर आप अपने दिमाग को, ये कीजिएगा मत, कोई इसको ट्राई ना करे, आप अपने दिमाग को ये कहना शुरू कर देना कि ये टांग मेरी नहीं है, मेरी ये टांग काम नहीं करती, आपकी वो टांग कुछ अरसे बाद काम करना बंद कर दे। एक खातून इसी तरह शी वेंट ब्लाइंड, उसकी वजह ये थी कि आपकी जो आंखें हैं ना, इनका अपना इम्यून सिस्टम है, बॉडी के साथ इसका नहीं है इम्यून सिस्टम का, तो बॉडी इसको रिजेक्ट कर दे अगर इसका अपना इम्यून सिस्टम ना हो। तो एक लड़की ने खुद को इतना यकीन दिलाया कि उसकी आंखें अंधी होगी, बॉडी ने रिजेक्ट कर दी। हारून साहब, अगर आगा साहब रोजाना अपने आप को कहें, अपने दिमाग को, कि मेरे बाल उगे, तो उनके बाल उग जाएंगे? नहीं, इनको माहिर नफ्सियात के पास जाने की
एक बात आज आपको मैं बताता हूँ, मैंने एक किताब में पढ़ी और ये बड़ी अहम बात है कि आप जो बोल रहे होते हैं ना, आपका दिमाग आपकी आवाज़ जो मुंह से निकल रही होती है उसको सुन रहा होता है और आपका दिमाग आपको सच्चा समझता है। ये दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। आप जब बोलते हैं आपका दिमाग इन कानों से उस बात को सुनता है और आपको सच्चा समझता है। होता ये है कि आप जो अपने बारे में कह रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे आप जानबूझ के कहते हैं कि यार मैं तो कुछ नहीं हूँ यार, मैं बस जी मैं तो कमज़ोर हूँ, मेरा जिस्म कमज़ोर है, मुझसे चला नहीं जाता। लोग होते हैं ना बीमार बन के रहने की कोशिश करते हैं, वो दिमाग सुनता है, उसको सच मानता है और आपको बीमार रखता है, आपसे चला नहीं जाएगा। ये मेरे साथ हुआ है, सच्ची बात है कि मैंने एक टाइम आया था कि ऐसे कि मैं रात को कमरे में लेटता था तो मुझे ऐसे लगता था कि ये पंखा मेरे ऊपर गिरेगा। लाजी ये सच बात है कि मुझे ऐसे फील होता था कि ये पंखा गिर जाए ना, मैं इसके नीचे लेटूंगा तो मेरे ऊपर गिर जाएगा। फिर उसको चारपाई एक साइड पे कर ली पंखे से, तो फिर ज़हन में आया कि यार अगर छत गिर गई तो। आगा साहब की बात से मुझे ये रियलाइज हो रहा है कि जो पंखे का फोबिया है ना कि पंखा गिर जाएगा, ये मेरे ख्याल में इससे तकरीबन हर कोई गुजरता है। आपको याद होगा, बिल्कुल मैं ये बहुत से लोगों को होता है, मुझे भी था, ये सब लोगों को होता है, दिस इज नॉर्मल। हारून साहब एक और इसके अंदर बड़ा अहम पॉइंट है कि जब आप बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं तब आपको ये फोबिया नहीं होगा, हमेशा लेट कर ही क्यों होता है? जी हाँ, लेट के बिल्कुल मुझे ये लगता है, दिस इज व्हाट आई थिंक, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, वो ये होता है कि आपकी डायरेक्शन ऐसी होती है कि आप एकदम उठ के भाग नहीं सकते। अगर वो गिरना शुरू हो गया तो अब गिरेगा ही ऊपर। अगर आप बैठे हुए हैं तो आप साइड पे हो जाएंगे या आप चल के आगे चले जाएंगे, खड़े हैं तो। ये बिल्कुल सही बात है क्योंकि आप एक पहले ही कॉम्प्रोमाइज पोजीशन। एक चीज मुझे समझ नहीं आई, ये कोई साइकिक पावर है क्या है? कभी मेरे ज़हन में वैसे ख्याल आ जाए ना कि गाड़ी पंक्चर हो जाएगी, गाड़ी पंक्चर हो जाती है, आई डोंट नो क्या मतलब। मैनिफेस्टेशन। अच्छा नहीं दानी साहब, तुसी एक नया शादी। अच्छा, होता क्या है? होता ये है कि आपका जो दिमाग है ना, वो इतनी इंफॉर्मेशन को प्रेजेंटली प्रोसेस नहीं कर सकता जितनी आपको मिल रही होती है। अब मैं देख रहा हूं ना, तो जब मैं इस तरफ देखता हूं तो मेरी नजर सिर्फ एक आदमी पे है। यहाँ दीवार भी है, खिड़की भी है, लाइट भी है, कलर्स भी है, बहुत कुछ है, लेकिन आप सारा कुछ एक साथ प्रोसेस नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया कि आप अपनी गाड़ी के पास से कहीं गुजरे, आंखों ने देख लिया कि टायर पंक्चर है, आपने रजिस्टर नहीं किया, वो कहीं आ गया, जब वो प्रोसेसिंग के लिए सामने आया तो आपने कहा यार आज कहीं टायर पंक्चर ना हो जाए, और वो टायर पंक्चर। जैसे भी कुछ दिन पहले ऑफ कैमरा बात कर रहा था कि कुछ ख्वाब हैं जो सबको आते हैं, जरूरी नहीं है, मतलब 99% सबको आते हैं। वो ये कि मैं उड़ रहा हूँ या गिरने लगा हूँ और आंख खुल गई है, ऐसे ही है। तो वो जो गिरने लगा हूं ना, जब आप बच्चे थे, छोटे इन्फेंट थे, तो आपको माँ बाप बिठाते थे कि इसने बैठना शुरू कर दिया, लेकिन आप कभी कभी गिर जाते थे ना, वो फिर सीधा करके बिठाते, फिर कोई चीज पकड़ते हुए आप गिर गए, तो वो जहन में रह गई याद, अब वो दब गई। आज मैं कहीं से गुजर रहा हूं तो मैंने देखा कि कोई आदमी बैठा था जमीन पे, तो वो बैठे बैठे यूं लेट गया, दिमाग में वो ट्रिगर हो गई याद, रात को मुझे ख्वाब में आएगा कि मुझे झटका लगा और मैं गिरने लगा। जो उड़ने का है वो जब आपको उछालते हैं यूं करके, जिसको उड़ने का ख्वाब नहीं आता ना, जो बहुत हायर लेवल के माहिर नफ्सियात है ना, वो जब पूछते हैं ना सवालात कि ख्वाब आता है कि हवा में उड़ रहा हूँ, नहीं, गिरने का नहीं, कोई चीज़ टूट रही है आपसे, नुकसान हो रहा है आपसे क्योंकि खिलौने तोड़ते थे आप, नहीं, तो वो कहते हैं इस बच्चे की परवरिश में ज्यादा लाड प्यार नहीं किया गया, इसको ज्यादा खिलौने भी नहीं मिले, तदे तेनू ये ख्वाब नहीं आउंदे। हाँ तेरे खिलौने तो हजे भी म्यूजियम च भाई, ये केड़ा माई दा लाल तेनू इंज सुटे। नाज़रीन, वक्त है छोटे से ब्रेक का, कहीं मजा आएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। डांस करना है या वैसे? जी साथ डांस करना, आप किसी शादी में आई हैं। अच्छा मेरी गल सुन, मैनू हुणे पता लगा तेरी दादी फोत हो गई है। आज नहीं आ रही, बस मेरी तेनू जा रही है, तेनू पता लग गया होना है। अफसोस करें। नहीं नहीं, मुझे बहुत अफसोस हुआ है।